देखिए आज के करंट अफेयर्स में पढ़ने वाले हैं। आज हमारा 18 अगस्त का करंट अफेयर्स है और 18 अगस्त के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट वो मैं आपको आज कराने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जो बैंकों में जमा अनक्लेम्ड जो डिपॉजिट है उसका पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये क्या आपका उद्यम पोर्टल। ठीक है, कौन सा क्या आपका उद्यम पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए अगर बात करूं उद्यम पोर्टल की तो ये इसका पता लगाने के लिए उद्यम पोर्टल का नाम से लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये क्या है, एक सेंट्रलाइज वेब पोर्टल है। ये क्या आपका एक सेंट्रलाइज वेब पोर्टल है। ठीक है, तो जिसमें इसका पता लगाया जाएगा जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो सेंट्रलाइज जो आपका ये पोर्टल है, जो सेंट्रलाइज आपका ये पोर्टल है, वेब पोर्टल है, तो ये वेब पोर्टल है। ठीक है, क्या है, एक वेब पोर्टल है। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है जिसकी मदद से कोई भी आम व्यक्ति बैंकों में जमा अपना अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्लेम जो है उसका पता लगाने के लिए इसका आसानी से पता लगा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल इसमें जो 7 बैंकों की जमा, तो इसमें कितनी बैंकों की जानकारी रहेगी, 7 बैंकों में जमा अनलिमिटेड डिपॉजिट की जानकारी पोर्टल पर मौजूद है। ठीक है, कितनी बैंकों की, 7 बैंकों की। ठीक है, जो इस पोर्टल में जानकारी अपडेट है उनकी। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन ये हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन है, किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया। देखिए तो कौन सी भारतीय धाविका है, तो ये है आपकी दूती चंद। कौन है आपकी, दूती चंद धाविका हैं जिन्हें डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया। देखिए जो भारतीय धाविका दूती चंद हैं, इनका जो 2022 में चयनात्मक एंड्रोल सिस्टम इनके प्रत्यक्ष से कब किया गया था बाहर, 2022 में। ठीक है, तो देखिए इन पे तो इन्हें 2022 में इस पर प्रतिबंध लगाया था। अब ये अगर इनकी उम्र की बात करूं इस दूती चंद की, तो ये 29 वर्ष की हैं। कितने की हैं, 29 वर्ष की हैं। ठीक है, इन पे जो प्रतिबंध लगाया था, अगर प्रतिबंध की बात करूं तो प्रतिबंध जो लगाया था इन पे वो लगाया था 3 जनवरी 2023 को। ठीक है, 3 जनवरी 2023 से ये इन पे प्रतिबंध लगाया गया था, जो आपका 3 जनवरी 2027 तक रहेगा। कब तक रहेगा, 3 जनवरी 2027 तक रहेगा। ठीक है, देखिए इन्होंने दूती चंद ने क्या था, 2018 एशियाई खेलों में जो थे, दूती ने 2 रजत पदक जीते थे। कितने, 2 रजत पदक जीते थे। ठीक है, उस समय इन्होंने 2018 में 2 रजत पदक इन्होंने जीते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया जाता है। कि भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है आपका बेंगलुरु में। कहाँ पर किया जा रहा है, बेंगलुरु में किया जा रहा है। देखिए जो अगर बात करूँ, देखिए जो 3D प्रिंटिंग का जो पोस्ट ऑफिस है बिल्डिंग का उद्घाटन, इसका उद्घाटन किया है आपके केंद्रीय रेल संचार जो मंत्री हैं आपके अश्वनी वैष्णव ने। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया, अगर उसकी बात करूं तो इसका उद्घाटन क्या है, अश्वनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ की भी जानकारी होनी चाहिए कि किसने उसका उद्घाटन किया है, अश्वनी वैष्णव ने। देखिए ये जो है आपके अश्वनी वैष्णव जो है आपके केंद्रीय रेल संचार और IT मंत्री हैं। ठीक है, क्या आपके अगर इनकी बात करूं तो ये आपके केंद्रीय रेल संचार और IT मंत्री है। ठीक है, क्या है आपके IT मंत्री है। ठीक है, अश्वनी वैष्णव। ठीक है, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, तो कहाँ किया है, बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, U20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं। देखिए अगर इसकी बात करूं, U20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं, तो ये हैं आपके मोहित कुमार। ठीक है, कौन बन गए हैं, मोहित कुमार। देखिए भारतीय रेसलर की अगर बात करूं, जो क्या है, भारतीय रेसलर है। ठीक है, क्या है, भारतीय रेसलर है। मोहित कुमार की अगर बात करूं
तो भारतीय रेसलर जो है इन्होंने जो जॉर्डन के अम्मान सिटी में पुरुषों में जो हुई थी, जॉर्डन के जहाँ पर प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी, जॉर्डन के अम्मान सिटी में, ठीक है, अम्मान सिटी में। तो वहाँ पर 61 पुरुषों के 61 किलोग्राम पिस्टल में इन्होंने अंडर 20 के चैंपियनशिप में अपने खिताब ये नाम कर लिया है, ठीक है। कि मोहित ने पहले की बात करूं तो पहले इन्होंने 2001 में, ठीक है, बलविंदर चीमा और रमेश कुमार की चैंपियनशिप में, इससे पहले मोहित से पहले 2001 में पलविंदर, ठीक है। इससे पहले कौन जीते हैं, तो 2001 में पलविंदर चीमा, ठीक है। कौन है, पलविंदर चीमा, पलविंदर चीमा। और आपके रमेश कुमार 2019 में, ठीक है, रमेश कुमार 2019 में जीत चुके हैं। और आपके दीपक पूनिया हैं, जो कौन है, दीपक पूनिया, ठीक है, दीपक पूनिया ने 2019 में जीता है, ठीक है। तो ये भी आपका स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है, ठीक है। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड के लिए नामित किया गया है, तो इसमें है आपके 5। कितने युवाओं को नामित किया गया है, 5 युवाओं को, ठीक है। ठीक है, भारत के 5 युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको अवार्ड के लिए नामित किया गया है, ठीक है। तो ये अवार्ड 2023 में जो दिया जा रहा है आपका, कब दिया जा रहा है, 2023 में दिया जा रहा है। ये जो दिया जा रहा है, देखिए, इस देश भर के, दुनिया भर के 17 किशोर पर्यावरण अभिकर्ता को इसमें नामित किया जाएगा। कितने, 17 दुनिया भर के जो हैं, कितने हैं, दुनिया भर के कितने हैं, 17 किशोर, ठीक है, 17 किशोर हैं जो क्या करते हैं, ये पर्यावरण कार्यकर्ताओं में नामित किया गया है, ठीक है। ये क्या है, पर्यावरण कार्यकर्ता, ठीक है। तो पर्यावरण कार्यकर्ता में इन्हें शामिल किया गया, ठीक है। आगे बात करूं, देखिए, और अगर मैं इसमें बात करूं तो पर्यावरण क्या है, युवाओं ने दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरण चुनौती से निपटने के लिए पहल की थी, जिसमें इंटरनेशनल यंग हीरो अवार्ड प्रोग्राम 8 से 16 वर्ष की आयु के उन किशोर को मान्यता देता है। कितने से, 8 से 16 वर्ष के उन किशोरों को मान्यता देता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा पर्यावरण के मुद्दों को हल करने की दिशा में प्रयास किया है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखें, कितनी उम्र है, 8 से 16 वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा ने जो केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है, ऐप का नाम है समुद्र, ठीक है। क्या नाम है, समुद्र, ठीक है। जो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने इसको लॉन्च किया। जो मछली पकड़ने जाते हैं, देखिए, जो समुद्र में क्या करने जाते हैं, मछली पकड़ने जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए समुद्र नाम का क्या मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। ये क्या आपकी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। क्या है आपकी ये मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो देखिए, अगर इसकी बात करूं, आपका भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना इसकी स्थापना सेवा केंद्र को 1999 में जो है इसे स्थापित किया गया था। कब किया गया था, 1999, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत, ठीक है। ये क्या है, ये जो आता है आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्वायत्त निकाय के रूप में से स्थापित किया गया था 1999 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर कौन बनी है। देखिए, अगर इसकी बात करूं तो U20 में जो बनी है आपकी, तो कौन बनी है, ये बनी है आपकी प्रिया मलिक, ठीक है। कौन बनी है, प्रिया मलिक बनी है, ठीक है। जो स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी रेसलर कौन बनी है, आपकी प्रिया मलिक, ठीक है। जो जॉर्डन में प्रतियोगिता हो रही है, कहाँ पर हो रही है प्रतियोगिता, जॉर्डन में, ठीक है। तो इन्होंने U20
विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, ठीक है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और ये देखिए चैंपियन U20 जो ये है फिर ये जीतने वाली क्या है, भारत की दूसरी रेसलर महिला बन गई है, ठीक है। कौन सी बन गई है, दूसरी रेसलर महिला भी बन गई है टाइटल जीतने वाली, ठीक है। U20 विश्व कप चैंपियनशिप का टाइटल जीतने वाली भी दूसरी महिला बन गई है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है।